प्रिय छात्रों, कक्षा 11 हिंदी में काव्य सौंदर्य के तत्व नाम से एक पाठ दिया गया है, जिसके अंतर्गत रस और रस के प्रकार के रूप में बताया गया है। मुख्यतः रस गद्य, छंद, काव्य अथवा किसी भी तरीके से लिखे गए लेख की आत्मा, उसे अलंकार के श्रृंगारों से सजाया जाता है तथा रस से ओत-प्रोत कर वह मानव मन को सुंदर लगने वाला एक छंद, गद्य, काव्य अथवा किसी भी रूप में कविता, कहानी, उपन्यास के रूप में आपके मन को प्रभावित करता है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मक कम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में व्याख्या की है, विभावानुभाव्य विचार संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विकार उपस्थित हैं, सूक्ष्म रूप से सुसुप्त रूप में। काव्य उन्हें जागृत करने का कार्य करता है। काव्य के अंदर जो रस हैं, वो अपने अपने भावों को जगाने का कार्य करते हैं, जिससे हमें आनंद की, श्रोता को, पाठक को आनंद की अनुभूति होती है। तो रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाले संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। अब इसे समझिए आप। रस रूप में पुष्ट या परिणत, परिणत मतलब होता है बदलने वाला, चेंज होने वाला। रस रूप में पुष्ट मतलब पुष्ट अपने आप को आधार प्रदान करने वाला, और परिणत मतलब परिवर्तित होने वाला, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला। कोई भी प्रसंग है, आपसे कोई भी बात कही जाएगी, आप कहीं पर कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वह किसी विषय से संबंधित होती है, इसी को प्रसंग कहते हैं। तो यह जो रस होता है, वो स्थायी भाव संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहता है। स्थायी भाव 9 माने गए: रति, हास, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। क्या? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। वात्सल्य नाम का 10वां स्थायी भाव भी माना गया है, लेकिन इसे अभी स्वीकार नहीं किया गया है। रति, स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। हास, किसी के अंगों, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं। शोक, इष्ट के नाश। इष्ट मतलब जो हमें प्राप्त होना ही है, वह न प्राप्त हो ऐसी आशंका, मतलब इष्ट का नाश। अथवा अनिष्टागम, जो हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे लिए लाभदायी नहीं है, जो हमारे लिए हितकर नहीं है, उसके आगमन मतलब उसके आने की आशंका से जो मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे शोक कहते हैं। क्रोध, अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति को क्रोध कहते हैं। जब हमारा कोई काम बिगड़ता है, तो जिसके द्वारा बिगड़ता है वह अपराधी सिद्ध होता है। मानव मन में, हमारे सामान्य स्वभाव में, मानव के सामान्य स्वभाव, मानव क्या, पशु के भी सामान्य स्वभाव में यह निहित रहता है। जैसे कि एक श्वान अर्थात कुत्ता कहीं पर कुछ खा रहा हो,
दूसरा श्वान भी वहाँ पर उसी चीज़ को खाने के लिए आगे आए तो पहले वाले का काम बिगड़ते, मतलब उसका खाना दूसरे को जाते देख वह क्रोधित होता है, भौंकता है, लड़ता है और कोशिश करता है उससे भगाने। ठीक इसी तरीके से हमारा काम, मनुष्य का भी कार्य बिगड़ने पर जो वह प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है वह क्रोध के अंतर्गत आती है। उत्साह, दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। जब दान देता है व्यक्ति या लेता है तो उसके अंदर एक मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। वीरता, जब वीरता के प्रसंग में वह आता है तब भी उसके अंदर एक प्रसंग, एक उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। उत्तरोत्तर उन्नति मतलब और आगे बढ़ते रहना। आज हमने 10 रुपये दान किए, कल मैं इस लायक हूँ कि मैं 20 दान करूँ, परसों मैं इस लायक हूँ कि मैं 50 दान करूँ। यह उत्तरोत्तर उन्नति की मनोवृत्ति है। आज मैंने थोड़ी दया दिखाई किसी पर, उसे पुचकारा, दुलारा, उसे भोजन कराया, कुछ खिलाया, या उसे कहीं पीड़ा होने पर उसे सहारा दिया, और आगे मैं इससे अच्छा और ज़्यादा और बड़ा करूं, यह मनोवृत्ति, यह उत्साह कहलाती है। उत्साह मन में भर जाता है जब ऐसी स्थितियां आती हैं। भय, प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर, जिसके द्वारा मनुष्य को, मतलब हमें आपको, किसी को भी एक उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है, तो उसके अंदर जब प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषय को वो देखता है तो जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। कैसे? जैसे कि सर्प है, सर्प का सहज स्वभाव है, सहज उसकी प्रवृत्ति है, सहज उसे मान लिया गया है कि वह काटेगा तो वह विष रूप है, वह हमें विष दे जाएगा, हमारे शरीर में विष प्रवेश करा देगा, जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है, हम मर जाएंगे। जबकि देखा जाता है कि 80% तक सर्प जहरीले नहीं होते, परंतु फिर भी उसे विषधर ही माना जाता है। वह अगर जो हमें किसी को काट लेता है तो उसके अंदर जो वह प्रबल अनिष्ट की आशंका उत्पन्न होती है, उसे देख कर कि यह काट लेगा तो मैं मरूंगा, तो यह भय है, यह व्याकुलता ही भय कहलाती है। जुगुप्सा, घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। मतलब घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु, कोई व्यक्ति है वह मांस का सेवन नहीं करता है, वह मतलब शाकाहारी है, मांसाहारी प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन जब वह कटे पिटे मांस के टुकड़ों को या कि किसी पशु को देखता है तो उनसे संबंध न रखने के लिए बाध्य करने वाली जो मन में प्रवृत्ति उठती है उसे जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय, किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य उत्पन्न होता है उसे विस्मय कहते हैं। जैसे कि आप किसी एक ऐसे बच्चे को देखें जिसके 4 हाथ 4 पाँव हो तो आपको विस्मय होगा, अरे ये कैसा बात है। जबकि अगर जो केवल मस्तिष्क में उसकी कल्पना की जाए तो वह विस्मय उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब वह सामने प्रस्तुत होता है, समक्ष आता, तो अजीब एक विस्मय होता है, एक आश्चर्य होता, उसे विस्मय कहते हैं। निर्वेद, संसार के प्रति त्याग भाव को निर्वेद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने, बच्चा है वो 9th में पढ़ता, 9th की एक ही कविता उसे बहुत अच्छी लगती है, इसे वो बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, धीरे धीरे उसका मन उससे हटता है और वह उसे छोड़कर किसी इंटर या फर्स्ट ईयर की पोएम पर आ जाता है, हाई स्कूल की पोएम पर, जिस क्लास में होता है उसकी पोएम पर आ जाता है, उसे वह अच्छी लगने लगती है। ठीक इसी तरीके से सांसारिक चीज़ों का मोह न रखना, संसार के प्रति त्याग भाव कि नहीं ये मेरा नहीं, यार इतना बड़ा मकान बनाए क्या, ये भी मेरे साथ नहीं जाना है, ये कार लाए हैं ये भी मेरे साथ नहीं जानी है, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है वो भी मेरे साथ नहीं जाना, यह त्याग भावना ही निर्वेद इसे कहते हैं। अक्सर यह संतों और साधकों में पाई जाती है। वात्सल्य, जो 10वां रस बतलाया गया है वात्सल्य, वह पुत्रादि के प्रति सहज स्नेह भाव वात्सल्य कहलाता है। कभी कभी यह पशुओं के प्रति भी उत्पन्न होता है मन में, जैसे किसी श्वान अर्थात कुत्ते के छोटे पिल्लों को, बच्चों को देखकर मन में एक करुणा भाव जागता है, एक वात्सल्य जागता है, ऐसा लगता मन होता है इसे गोद में उठा लें, पुचकारें, खिलाएं, इसे कुछ पिलाएं और इसे अपनी आंखों से दूर न जाने दें, यह वात्सल्य।
मुख्यतः यह पुत्र के प्रति अधिक होता है, पुत्र अथवा पुत्री के प्रति अधिक होता है, जो कि माँ अथवा पिता के द्वारा ही इसे निहित किया जाता है। विभाव, अच्छा ये हो गई स्थायी भाव की बात। अब क्या आता है, काव्य के दो भेद रस के बताए गए, जिसमें दूसरा है विभाव। विभाव क्या है? जो व्यक्ति वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्युक्त करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। भाई हम शांत एक कमरे में बंद बैठे हैं, तो हमारे अंदर कौन सा भाव जागना है? जो हम विचार कर रहे हो वही भाव हमारे अंदर जागेगा। परंतु जब हम किसी चीज को देखते हैं और उसे देखकर हमारे मन के भाव में उद्दीपन होता है, यथा हमने सांप देखा, भय जागा, ठीक, तो यहाँ पर जागृत या उद्दीप्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। तो सांप क्या हो गया, वहाँ पर विभाव हो गया। बंदर देखा, डरे, अरे यार कहीं काट ना ले, तो यहाँ पर बंदर क्या हो गया, विभाव। जो व्यक्ति वस्तु अथवा परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत करते हैं। स्थायी भाव क्या था, भय। जागृत किसने किया, सर्प ने, या कि श्वान अर्थात कुत्ते ने, ठीक, या कि किसी बंदूकधारी ने, कि यार बंदूक लिए आ रहा है, गुस्से में ये गोली न मार दे, तो भय जाएगा मन में। या किसी सुंदर वस्तु को देख करके आपके मन में काम प्रदीप्त हुआ, तो वह सुंदर वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति विभाव कहलाती। विभाव के भी दो प्रकार होते हैं, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या है, आइए समझते हैं। स्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का अवलंब लेकर अपने को प्रकट करते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इनके दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय। क्या? आलंबन विभाव, स्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का अवलंब लेकर, मतलब सहारा लेकर, अवलंब होता सहारा लेकर अपने को प्रकट करते हैं, ठीक है, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके दो भेद बताए गए हैं, पहला आश्रय, दूसरा विषय। आश्रय क्या है? जिस व्यक्ति के मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके मन में कोई भी भाव शोक का, आस का, क्रोध का, उत्साह का उत्पन्न हुआ, तो आप क्या हो गए, आश्रय हो। अच्छा, इसी तरीके से विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में किसी भी तरीके का भाव, क्रोध, शोक, रति आदि उत्पन्न होता है, उसे विषय कहते हैं। दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के क्या मायने हैं? भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण सुनिए। एक सरल उदाहरण है कि जैसे सर्प है, सर्प को देखकर सहज भय उत्पन्न होता है, लेकिन अगर जो अधिक देर तक आप उसे दूर से देखते रहें तो धीरे धीरे वह भय स्वतः समाप्त होता चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मनों को वह प्यारा भी लगने लगता है कि ईश्वर की कितनी सुंदर रचना है। वैसे तो ईश्वर के द्वारा जो भी इस संसार में रचनाएं हैं सभी अति सुंदर हैं, अनुपम हैं, परंतु यहाँ पर जब बात सामने आती है, मनुष्य का पशु से संबंध जब जुड़ता है वहाँ पर, तो इस तरीके के भाव मन में उत्पन्न होते हैं, कभी शोक के, कभी क्रोध के, कभी भय के, कभी आस के। तो जो वो चीज आती है सामने, भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं। अब सांप आपके सामने पड़ा है, आपको कम भय है, सांप फुफकारे, आपको भय ज्यादा होगा। तो ये भाव को उद्दीप्त करने वाली चेष्टा हुई जो सर्प ने की। मान लीजिए वो आपकी फुफकार कर दौड़े, भय और अधिक, ठीक है ना, तो इसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। बाकी सभी भावों को भी इन्हीं तरीके से समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, इसके उदाहरण के रूप में दिया है कि सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत हुआ। रति मतलब कामना आई, कितना सुंदर पुरुष है, काश मैं इसके आलिंगन में होती। तो यह रति भाव है, मन में किसी दूसरे स्त्री का, पुरुष के प्रति स्त्री का, स्त्री के प्रति पुरुष का आकृष्ट होना रति भाव है। तो यह रति भाव जागृत हुआ वहां पर। तो क्या हुआ, सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान, उद्यान मतलब बगीचा में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत होता है।
यहाँ शकुंतला क्या है? आलंबन विभाव। पुष्पित तथा एकांत उद्यान क्या है? उद्दीपन विभाव। क्यों? शकुंतला के द्वारा मन का भाव जगा और उसको बढ़ावा किसने दिया? पुष्पित तथा एकांत उद्यान ने। ठीक है, समझ में आया कि जहाँ शकुंतला आलंबन विभाव है और पुष्पित तथा एकांत उद्यान मतलब बगीचा विभाव है। दुष्यंत आश्रय है क्योंकि दुष्यंत के मन में भाव जागा, तो दुष्यंत आश्रय है, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं। प्रायः नायक एवं नायिका का आलंबन विभाव होते हैं। प्रायः नायक एवं नायिका आलंबन विभाव होते हैं। क्यों? नायक और नायिका के द्वारा किसी तृतीय पक्ष देखने वाले को, पढ़ने वाले को के मन में यह भाव जागते हैं। परंतु कभी यह भी संभव होता है कि नायक को देख के नायिका के मन में और नायिका को देख करके नायक के मन में यह भाव प्रदीप्त हो। श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः वसंत काल। यह क्या है? परिस्थिति। जैसा कि आपको पहले परिभाषा में बताया गया कि परिस्थिति के अनुसार भी श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः वसंत काल, उद्यान मतलब बगीचे, शीतल मंद सुगंधित पवन तथा भ्रमर गुंजन अर्थात भौरों के गुंजन इत्यादि होते हैं। प्रिय छात्रों, और रस के बारे में अब हम अगले वीडियो के माध्यम से आप तक यह रखेंगे।